दोस्तों, आप इन छोटे छोटे 100 फ़िक्रात से बच्चों के साथ बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ इफ़रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए हमारे आज के सबक का करते हैं आगाज़। सबसे पहले है, जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और उर्दू में बोलते हैं ये वाला, इस बात को हम इंग्लिश में सिर्फ छोटे से फ़िक्रे में बोल सकते हैं, जो कि है दिस वन। और साथ में आप उंगली या हाथ से इशारा करते हैं। और वो वाला जो थोड़ा दूर पड़ा है उसके लिए आप बोलते हैं डेट वन। उर्दू में जिसको आप कहते हैं वो वाला, इंग्लिश में उनको हम कहते हैं डेट वन। तो जब आप इस तरह इशारा करके बच्चों के साथ बोलेंगे तो बच्चों के लिए समझना आसान होता है। तो इशारों के साथ ज़रूर बात किया करें और हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिया करें ताकि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज भी साथ साथ इम्प्रूव होती रहे। उसके बाद इसे करो, ये उसे करो या ये करो को हम इंग्लिश में कहते हैं डू इट। और अगर हमने बच्चों की कहना हो इसे जल्दी करो तो हम बोलेंगे डू इट फास्ट। हम इसे कहते हैं जल्दी करो, तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हरी अप। उसके बाद है नहा लो, टेक बाथ। उसके बाद जाकर खेलो, गो एंड प्ले। गुड बाय बोलो, से गुड बाय। एक नवाला खा लो, टेक अ बाइट। अगर हमने बच्चे को कहना हो एक घूंट पी लो तो हम बोलेंगे इंग्लिश में टेक अ सिप। घूंट को इंग्लिश में कहते हैं सिप, तो फुल सेंटेंस क्या हुआ, टेक अ सिप। और कभी नहीं को इंग्लिश में कहते हैं हम नेवर। इसे साफ करो को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लीन इट। उसके बाद अगर हमने बच्चे को कहना हो कोई बात नहीं तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं नेवर माइंड। इसे दोहराओ, अगर हमने बच्चे को कहना हो इसे दोहराओ तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपीट इट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे लहजे में या ब्यूटीफुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करे तो आपको चाहिए कि अपना लहजा इंग्लिश में अच्छा रखें। मेरे पीछे रिपीट करते रहें ताकि आपका लहजा अच्छा बनता जाए। उसके बाद है रिपीट आफ्टर मी। अगर आप बच्चे को अल्फ़ाबेट ABC या इंग्लिश वगैरह या कोई उर्दू का लेसन सिखा रहे हैं तो अगर आपने बच्चे को कहना हो मेरे बाद दोहराओ तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। दोबारा कोशिश करो को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राई अगेन। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन मैथ का या कोई भी काम गलत कर दे तो आप इसे कहेंगे दोबारा कोशिश करो को आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई अगेन। उसके बाद उठ जाओ की इंग्लिश है गेट अप। उसके बाद जाग जाओ, वेक अप। गेट अप और वेक अप में क्या डिफरेंस है? जब आप बच्चे को नींद से जगाने के लिए कोई बोलेंगे इंग्लिश में तो आप बोलेंगे वेक अप। और वैसे ही आप उसको उठने के लिए बोलेंगे या बिस्तर से उठने के लिए बोलेंगे तो आप उसको बोलेंगे गेट अप। उसके बाद चलो एक गेम खेलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स प्ले अ गेम। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल। अगर आपने बच्चे को कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आपने बच्चे को कहना है सीधे खड़े रहो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड स्टिल। हिलो मत, डोंट मूव। और अगर 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो आपने बच्चे को कहना है ऊपर जाओ
तो सीधी सी बात है, आप उसने सीढ़ियों से ऊपर जाना है तो आप उसको ऊपर जाने के लिए बोलेंगे गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स। और अगर आप नीचे खड़े हैं और बच्चे को कहते हैं ऊपर से नीचे आओ तो आप बोलेंगे कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आओ। उसके बाद अगर आपने बच्चे को कहना है इधर देखो तो आप बोलेंगे लुक हेयर, लुक हेयर। और मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। ये लो या इसे लो को आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे टेक इट, टेक इट। और इसे पकड़ो, इसे पकड़ो की इंग्लिश है होल्ड इट, होल्ड इट। और कुछ अगर आपने बच्चे को कहना है और कुछ या और कोई बात है तो आप बोलेंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। और कुछ नहीं, इसकी इंग्लिश है नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और अगर बच्चा कोई काम ठीक से नहीं कर रहा तो आप उसे बोलेंगे उर्दू में ध्यान से, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल। अभी, अभी की इंग्लिश है राइट नाउ, राइट नाउ। अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ दी है चखने के लिए या टेस्ट करने के लिए तो आप उसे बोलेंगे टेस्ट इट, टेस्ट इट। और क्या हुआ, इंग्लिश में अगर आपने बोलना है तो आप बोलेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। और अगर कोई चीज़ आपने बच्चे को कहना है मुझे दो तो आप बोलेंगे गिव मी। अगर आपने बच्चे को कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना है ये क्या है तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। और अगर बोलना है आपने मुझे दिखाओ तो आप बोलेंगे शो मी, शो मी। और मेरी बात सुनो, अगर आपने बच्चे को कोई बात कहनी है या समझानी है तो आप बोल देंगे इंग्लिश में लिसन टू मी, लिसन टू मी। उसके बाद मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ की इंग्लिश है आई नो, आई नो। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, इट्स ओके या नो प्रॉब्लम, इट्स ओके कह सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपने बच्चे को कहना है खड़े हो जाओ तो आप बोलेंगे स्टैंड अप, स्टैंड अप। और अगर कहना है बैठ जाओ तो आप बोलेंगे सिट डाउन, सिट डाउन। इसे खाओ, अगर आपने बोलना है कोई चीज़ खाने के लिए तो आप बोलेंगे ईट इट। अगर आपने बच्चे को बोलना है आहिस्ता चलो तो आप बोलेंगे वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। यहाँ आओ, कम हेयर। अगर आपने बच्चे को अपने पास बुलाना है तो आप बोलेंगे कम हेयर, कम हेयर। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो की इंग्लिश है स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। खामोश रहो, कीप क्वाइट। अगर आपने बच्चे को चुप करवाना है तो आप इसमें खामोश रहो को इंग्लिश में बोलेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। बच्चे को कहना है अंदर आओ तो आप बोलेंगे कम इन, कम इन। उसके बाद अगर बच्चे को आपने कहना है तैयार हो जाओ, यहाँ कहीं आपने जाना है तो आप बच्चे को बोलेंगे तैयार हो जाओ, तो उसकी इंग्लिश है गेट रेडी, गेट रेडी। तो दोस्तों ये थे ऐसे फ़िक्रात जो आप बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं जो कि डेली बेसिस पर काम आने वाले हैं। बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने में, बात करने में ये सेंटेंसेस बहुत ही काम आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।